हेलो एवरीवन। आज भी हम लोग कैश डिस्काउंट ही देखेंगे, उस पर ही कुछ जर्नल एंट्री करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फुल सेटलमेंट वाली बात होगी। पूर्ण निपटारे में, पूर्ण भुगतान में चुकाया गया रकम या पूर्ण भुगतान में लिया गया रकम, इस पर बात करेंगे। होता क्या है कि कभी कभी पार्टी को हम गुड्स बेचते हैं। सपोज हमने 10,000 रुपये का गुड्स बेचा, बाद में पार्टी से बात हो गई कि चलिए 9,500 दीजिए, इसी में पूरा हिसाब क्लियर कर दिया जाएगा आपका। तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट वाली बात आ गई। तो इस पर मैंने एक वीडियो पीछे डाला था जिसमें परचेज के टाइम में फुल सेटलमेंट दिखाया था कि सपोज हमने किसी से गुड्स खरीदा, उसका पेमेंट किया, उसका फुल सेटलमेंट में अमाउंट पे कर दिया, तो क्या एंट्री किया करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमने पीछे के वीडियो में देखा था। आज हम लोग सेल्स में देखेंगे कि गुड्स हमने बेचा है और बाद में पार्टी से पेमेंट लेते समय फुल सेटलमेंट में उसके जगह कोई उससे कम अमाउंट ले लिया गया और बाकी पैसा उसको छोड़ दिया गया, वो डिस्काउंट, तो उसे इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले फॉर्मेट। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट के 2 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर्स, LF लेजर फॉलियो और अमाउंट के 2 कॉलम। कुछ सवाल लेते हैं। सवाल सपोज सोल्ड गुड्स टू वरुण रुपीज 20,000। Next, Varun paid rupees 19,500 in full settlement. ये 2 सवाल। पहला, सोल्ड गुड्स टू वरुण रुपीज 20,000, 20,000 का माल गुड्स वरुण को बेचा, तो उसका एंट्री करेंगे गुड्स बेचने का। डेट डाल देते हैं इसमें जनवरी 5, जनवरी 9। जनवरी 5 को उसे गुड्स बेचा गया, जनवरी 5 को वरुण से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वरुण को गुड्स बेचा, कितने का बेचा? 20,000 रुपए का। Being goods sold to वरुण। नाम है यहाँ पे, तो उधार में बिक्री है, ये तो समझ में आ रही है। पीछे के वीडियो में मैंने सेल्स और परचेज का जो जर्नल एंट्री जो डिस्कस किया था आपके साथ, पीछे के वीडियो में उसे बताया था कि सेल्स के लिए क्या एंट्री होता है, कब जो हमारा जो सेल है वो क्रेडिट में है, कब वो कैश में है, वो सवाल पढ़कर कैसे पहचानेंगे ये बताया था। तो यहाँ पे नाम है तो उधार में बिक्री हो रहा है। अगर आप नाम के साथ फॉर कैश या नाम नहीं लिखा रहता तो फिर कैश में होता। तो यहाँ पे उधार में बिक्री है, तो उधार बिक्री के लिए वरुण से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वरुण पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, तो वरुण पाने वाला है, गुड्स उसे मिल रहा है, तो वरुण को डेबिट किया टू सेल्स। सेल्स इनकम है, इनकम के साथ क्या, इनकम का जो रूल है, इनकम या सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और सेल्स हमारा इनकम है तो इससे हमने क्रेडिट किया। तो हो गया वरुण से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वरुण को हमने माल बेचा, तो ये एंट्री हो गया। दूसरा, जनवरी 9 को वरुण पेड 19,500 इन फुल सेटलमेंट। वरुण जो है 19,500 रुपए फुल सेटलमेंट में हमें दे रहा है, तो यहाँ फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, इसलिए डिस्काउंट वाली बात आ रही है। नहीं तो फिर क्या था, सिंपल एंट्री होता हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट 19,500 का ही एंट्री करते। कैश अकाउंट डेबिट 19,500 टू वरुण अकाउंट 19,500। इसका मतलब था कि बाद में 500 रुपए बाकी रह गए जो हमें उससे बाद में लेने हैं। लेकिन यहाँ चूंकि फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब कि इसी रकम में वो पूरा हिसाब अपना क्लियर चुकता कर रहा है।
तो यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है क्योंकि हमने तो उसे 20,000 रुपये का माल बेचा और वो 19,500 दे रहा है फुल सेटलमेंट में, तो बाकी 500 रुपये का हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एंट्री जनवरी 5 को क्या होगा, हम उससे रुपया ले रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट 500 टू वरुण से अकाउंट। वरुण का हिसाब कितने का था, 20,000 का, ठीक है, और वो फुल सेटलमेंट में 19,500 दे रहा है, तो हमें कैश मिल रहा है 19,500, कैश अकाउंट डेबिट 19,500। हम अब 20,000 की जगह 19,500 में ही हम तैयार हो गए, तो 500 रुपये हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू वरुण से अकाउंट 20,000 being cash received from Varun and allowed him discount। ये हो गया। और देखते हैं एंट्री आगे। sold goods to Rajesh rupees 40,000। दूसरा राजेश पेड, नहीं दूसरा सवाल लेते हैं, ये डेट डाल देते हैं, जनवरी 4, जनवरी 5 को राजेश returned goods rupees 600। जनवरी 10 राजेश पेड rupees 20,000। और जनवरी 12 को राजेश पेड इन फुल सेटलमेंट रुपीज 19,000। ठीक है, ये सवाल है। तो सबसे पहले हमने माल बेचा है जनवरी 4 को राजेश को, तो माल बेचने का एंट्री जनवरी 4 को राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। राजेश को माल बेचा गया, being goods sold to राजेश। दूसरा जनवरी 5 को राजेश रिटर्न गुड्स, राजेश ने माल वापस किया, तो हमें वापस किया, हमने उसे बेचा था, तो सेल्स रिटर्न जनवरी 5 को माल वापस आने का एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। कितने का वापस किया उसने, 600 रुपए का। नरेशन, पता है कि नरेशन लिखना है हर एक एंट्री का। नरेशन क्या है, ट्रांजैक्शन एंट्री को एक्सप्लेन करता है। बीइंग राजेश रिटर्न गुड्स। अब क्या हो रहा है, जनवरी 10 को राजेश पेड 20,000
राजेश हमें आकर पहले तो उसे 40,000 का बेचा गया था, बेचने का एंट्री किया गया, फिर उसने वापस किया 600 रुपए का, तो वापस करने का एंट्री किया गया, सेल्स रिटर्न टू राजेश, और फिर वो आकर हमें 20,000 रुपए देता है। तो ये दे रहा वो जनवरी 10 को कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, $20,000 being cash received from राजेश। और ये जनवरी 10 को हो गया, और जनवरी 12 को राजेश पेड इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट तो भाई पीछे के वीडियो में मैंने बताया था, फुल सेटलमेंट अगर लिखा है तो पक्का है, तय है कि उसका पीछे कहीं कोई हिसाब होगा। तो अब देखना है कि राजेश को हमने 40,000 का बेचा था, टोटल जो बेचा था कितने का बेचा था, 40,000 का। वो वापस कर रहा है कितने का, रिटर्न कर रहा है वो 600 रुपए का। तो उसके पास अब हमारा कितना रह गया, 39,400। और फिर वो 20,000 रुपए दे रहा है, 20,000 रुपए दे रहा है। ये हमने जनवरी 4 को बेचा था, और वो वापस करता है जनवरी 5 को, और फिर जनवरी 10 को वो देता है कितना, कैश रिसीव्ड कितना रिसीव किया, तो 20,000। ठीक है, अब 20,000 देने के बाद अब कितना बच रहा है, 19,400। और 19,400 बचा है, और वो फुल सेटलमेंट में है, हमें 19,000 दे रहा है, 19,000 रुपए दे रहा है। 19,400 की जगह 19,000 रुपए देकर फुल सेटलमेंट कर रहा है। तो बाकी के 400 रुपए डिस्काउंट हो गए, हम उसे डिस्काउंट देंगे, हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा, जनवरी 12 को कैश अकाउंट डेबिट कितना मिल रहा है, 19,000 रुपए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, हम उसे पे कर रहे हैं 19,000 रुपए कैश, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 400 रुपए का। डिस्काउंट कितना हो गया, 400 रुपए का। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू राजेश अकाउंट 19,400, 19,400 being cash received, being cash received from Rajesh in full settlement, या in full settlement, या and allowed him discount, being cash received from Rajesh and allowed him डिस्काउंट। हमने राजेश से लिया और उसे छूट दी, फुल सेटलमेंट वाला। ये इसके पहले वाले वीडियो में परचेज पे किया था, ये सेल्स पे किया, उसमें पैसा हम दे रहे थे, हमें डिस्काउंट मिल रहा था, और यहाँ पैसा ले रहे हैं, हम डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।